अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बच्चे पैदा करना और फिर उनकी हिफाजत करना इंसानों के लिए तो आसान है, लेकिन जानवरों के लिए बहुत मुश्किल है। शायद इसी वजह से कुदरत ने जानवरों को कई तरह के हथियार दे रखे हैं ताकि उनकी मदद से वो मुश्किल वक्त में अपनी औलाद की हिफाजत कर सके। कुछ जानवर इस कदर बेबस और लाचार होते हैं कि वो चाहकर भी अपने बच्चों को खूनख्वार शिकारियों से नहीं बचा पाते, लेकिन इसके बरक्स कुछ जानवरों की मौजूदगी में कोई उनके बच्चों को छूने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। हॉर्नबिल्स। दोस्तों, आप सब ने अक्सर परिंदों को दरख्तों पर घोंसला बनाते तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिंदे के बारे में बताएंगे जो दरख्तों पर घोंसले में बच्चों को जन्म तो देती है, लेकिन उसके बच्चों तक कोई भी शिकारी या इंसान नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, हॉर्नबिल एक ऐसा परिंदा है जो पहले तो दरख्त के दरमियान में एक बड़ा सा सुराख बनाती है, फिर उस सुराख के अंदर जाके अंडे देती है और फिर अंडे देने के बाद नर और मादा हॉर्नबिल उसी दरख्त के सुराख को सील कर देते हैं और वो सील इतनी मजबूत होती है कि कोई भी जानवर या शिकारी माँ या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। 25 दिन तक माँ बच्चों के साथ दरख्त के अंदर ही रहती है और इन सब के खाने और पीने का इंतजाम नर हॉर्नबिल करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हॉर्नबिल्स वो सीलिंग चोंच से तोड़ देते हैं और फिर उनकी देखभाल बच्चे खुद ही कर लेते हैं। फ्रॉग लार्वा। दोस्तों, आजकल के फाइटर जेट्स में एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें अगर कोई बड़ा क्रैश होने वाला होता है तो पायलट अपने केबिन से निकलकर ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है और फिर पैराशूट के जरिए जमीन पर आ जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किससे इंस्पायर्ड है? इसका जवाब है मेंढक। जी हाँ दोस्तों, मेंढकों के लार्वे दूसरे शिकारियों के लिए बहुत ही टेस्टी फूड होते हैं। अगरचे ये लार्वे छोटे छोटे अंडों में होते हैं और इसलिए सांप ये सोचता है कि शायद ये भाग नहीं सकते, लेकिन हकीकत में जब भी कोई सांप या कोई और जानवर इन पे हमला करता है तो ये लार्वे उन अंडों से गोली की रफ्तार से भाग जाते हैं और ये खासियत उन लार्वों में ही नहीं बल्कि उनके शेल्स में होती है जिसमें ये लार्वे मौजूद होते हैं। आर्मेडालो। दोस्तों, आर्मेडालो एक ऐसा जानवर है जो खतरा महसूस होने पर खुद को एक मजबूत गेंद की सूरत में तब्दील कर लेता है। दोस्तों, इसका आर्मर इतना सख्त होता है कि अगर इसे किसी दूसरे इंसान को खींच के मारो तो उसका सर फट जाए और इसी तरह इनके बच्चे भी इन्हीं के जैसे होते हैं और वो भी बिल्कुल ऐसी ही ताकत रखते हैं। इनके बच्चों को भी अगर ये खतरा महसूस होता है तो ये खुद को गेंद की शक्ल में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। इनका शेल मजबूत होने के साथ साथ इनके स्किल्स भी काफी शार्प होते हैं और जैसे ही कोई जानवर अपने मुंह से इनके शेल को तोड़ने की कोशिश करता है ये उसके मुंह को जख्मी कर देते हैं। क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्रोकोडाइल्स जैसे ही खतरे की बू महसूस करते हैं वो अपने बच्चों को मुंह के अंदर दबा कर रख लेते हैं और अपने नजदीक किसी तालाब में जाकर उन्हें छोड़ देते हैं ताकि बच्चे जल्दी से इधर उधर गायब हो जाएं। बहुत से जानवर अपने मुंह में बच्चों को दबा कर रखते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स के लिए अपने बच्चों को मुंह में दबा के रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वजह उसकी ये है क्योंकि उनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो बच्चों के जख्मी होने का अंदेशा होता है। यूरेशियन स्टोन कर्लेव। दोस्तों, ये एक ऐसा परिंदा है जो तालाब के किनारे अपने बच्चों को जन्म देता है। ये ना तो ज्यादा ताकतवर होते हैं और ना ही इनमें कोई खास खूबी होती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अपने अंडों की हिफाजत कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये परिंदा बच्चों की हिफाजत के लिए अपने दिमाग से काम लेता है। ये अपना घोंसला मगरमच्छ के नेस्ट के पास रखते हैं, यानी इनका ताल्लुक डायरेक्ट मगरमच्छों से होता है और जैसे ही कोई भी शिकारी इनके बच्चों को मारने के लिए आता है ये अपने परों को फैलाकर और आवाज निकालकर मगरमच्छों को बुला लेते हैं। शिकारी ये समझता है कि शायद ऐसे ये परिंदा उन्हें भगाने के लिए कर रहा है और ये शिकारी को अपने ध्यान में लगाते हैं और तभी मगरमच्छ वहां पहुंचकर अपने शिकारी का शिकार कर लेता है। इस तरह से ये परिंदे अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अक्लमंदी से अपने बच्चों की बखूबी हिफाजत का जिम्मा सरंजाम दे लेते हैं। द बिग माउथ हैप। दोस्तों, द बिग माउथ हैप नामी ये मछली कैसे अपने बच्चों की हिफाजत करती है ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जब बिल्ली के बच्चों को खतरा महसूस होता है तो वो अपने घर की तरफ भागते हैं, लेकिन इस मछली के बच्चे खतरा महसूस होने पर अपनी माँ के मुंह में घुस जाते हैं और माँ उनको लेकर किसी महफूज जगह पर चली सकती है। हैरान रह गए ना आप? स्क्विरल्स यानी गुलहरियां। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में गुलहरियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ये अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जो तरीके अपनाती हैं वो सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, गुलहरियों के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं सांप और इसलिए ये सांप की खाल को अपने और अपने बच्चों के साथ घुसा लेती हैं और जैसा कि सांपों को नजर नहीं आता इसलिए वो अपनी खाल की स्मेल की वजह से इनके बच्चों को सांप समझ के छोड़ देते हैं, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो अपने बच्चों की हिफाजत कर लेती हैं। कहावत तो आपने सुनी होगी ना,
ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आर्किटिक वुल्फ दोस्तों भेड़िए हमेशा ग्रुप की सूरत में रहते हैं। 10-12 भेड़ियों पर मुश्तमिल इनका एक झुंड होता है और जब मीटिंग सीजन शुरू होता है तब सब ग्रुप के लीडर और अल्फा फीमेल यानी जो ताकतवर कपल्स होते हैं सिर्फ वही आपस में मिलते हैं। इनमें हमारे कुत्तों की तरह का सिस्टम नहीं होता। सिर्फ एक जोड़ा मिलने के बाद जब बच्चों को पैदा करता है तो सारा खानदान 3 महीने तक उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखता है और उसकी हिफाजत के मामले में इस कदर एग्रेसिव होते हैं कि अगर कोई शिकारी बच्चों के करीब आने की कोशिश भी करे तो पूरा खानदान मिलकर उस पर हमला कर देता है। द ग्रेट डस्की स्विफ्ट दोस्तों हम में से अक्सर लोग बहुत ही ज्यादा वाटरफॉल्स देखते आए हैं और इन वाटरफॉल्स को देखकर ये भी सोचा जा सकता है कि इनके दूसरी तरफ क्या होगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि उनके पीछे क्या होता है। दोस्तों डस्की स्विफ्ट नामी परिंदे इन वाटरफॉल्स और बड़े बड़े झरनों के पीछे अपना घोंसला बनाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका घोंसला कोई देख ना सके। इनके शिकारी मसलन चीता, शेर और चील वगैरह ये सब वाटरफॉल से दूर रहते हैं क्योंकि पानी की धार से टकराकर वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन डस्की स्विफ्ट परिंदे के अंदर ये खासियत होती है कि ये पानी की धार से जख्मी नहीं होते और इसलिए ये परिंदे इस बात का बखूबी फायदा उठाते हैं। माउस दोस्तों चूहों का नाम सुनकर आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इनमें क्या खासियत होती है कि ये अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। तो दोस्तों चूहों की लॉजिक थोड़ी अलग होती है। चूहे अपने बच्चों को बचाने पर नहीं बल्कि बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। यानी अगर इनके 2 बच्चे मारोगे तो ये 4 बच्चे और पैदा करेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें कि एक चूहिया हर महीने 10 से 12 बच्चे पैदा करती है और अगले महीने वही 10-12 बच्चे अपनी माँ के साथ मजीद 10-12 को जन्म देते हैं। यानी आज अगर ये 10 हैं तो आने वाले कुछ महीनों में इनकी तादाद 500 भी हो सकती है। दोस्तों ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि आपकी सोच भी दंग रह जाए और बिल्कुल यही कानून क्रोकोडाइल्स भी फॉलो करते हैं। यानी ये भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।